हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल RYS क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग है। तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छा होंगे और आपका क्लास कंटिन्यू चल रहा होगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्लास 10th का केमिस्ट्री पढ़ेंगे और ये क्लास आप सभी विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट होगी। आज का हमारा चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो ये चैप्टर का हम लोगों ने पार्ट नंबर 1 क्लास को कर लिए थे। अगर आप लोग नहीं देखें तो इसी चैनल पर जाइए, उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आप लोगों ने पार्ट नंबर 1 क्लास को जा करके देख लीजिए ताकि आप सभी विद्यार्थियों को पार्ट नंबर 2 क्लास में डाउट नहीं होगा एक भी %। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट किया जाता है। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके अपने अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट किया जाता है। तो देखिएगा पार्ट नंबर 2 में आज का क्लास में हम लोगों ने यहाँ से प्रश्न को देखेंगे, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों को समझना है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब कि स्थान बदलना। क्या? प्रतिस्थापन का मतलब होती है स्थान को बदलना। तो आप सभी विद्यार्थियों को परिभाषा लिखना है, वे अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणुओं के समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणुओं का समूह आ जाता है, ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या? वे अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणुओं के समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणुओं का समूह आ जाता है, ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों को इस परिभाषा को हमने उदाहरण से समझा देने का प्रयास 100% करेंगे। बस आप लोगों ने इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और बस इस प्रश्न के ऊपर फोकस कीजिए। आपको 100% समझ में आ जाएगी कि विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। सबसे आसान से लैंग्वेज में परिभाषा को लिखा गया है और सबसे आसान सी लैंग्वेज में हम आपको उदाहरण देकर भी समझा देंगे। बस आप लोगों ने वीडियो से लगे हुए रहिए। चलिएगा, इसका हम लोगों ने उदाहरण लिए हैं। क्या उदाहरण में आपका लिखा गया है, जब कॉपर सल्फेट को लोहा के साथ गर्म करते हैं। किसके साथ? जब कॉपर सल्फेट को लोहा के साथ गर्म करते हैं तो फेरस सल्फेट तथा कॉपर बनता है। तो आप सभी विद्यार्थियों को यहाँ से समझना है CuSO4 है, इसका नाम कॉपर सल्फेट है। क्या है? कॉपर सल्फेट है। और Fe को हम लोगों ने क्या बोलते हैं? लोहा बोलते हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों ने अगर सूत्र का नाम नहीं जानते हैं तो आप लोगों ने कॉपी में नोट कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन अगर पूछ दे कि CuSO4 को क्या बोलते हैं, तो अगर आपको मालूम नहीं होगी तो एक नंबर कहीं ना कहीं आपका माइनस हो जाएगा। तो आप लोगों ने नाम को लिखते हुए चलिए, हो सके तो हमारे साथ कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और एक अच्छा सा हैंडराइटिंग नोट्स बनाने का प्रयास कीजिए। तो CuSO4 को क्या बोलते हैं? कॉपर सल्फेट बोलते हैं। Fe को हमने क्या बोलते हैं? Fe को लोहा बोलते हैं। FeSO4 को हम लोगों ने फेरस सल्फेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेरस सल्फेट बोलते हैं। और जो Cu है इसे हम लोगों ने कॉपर बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको उदाहरण समझने से पहले आप सभी विद्यार्थियों को जो सूत्र है इसका नाम याद होना चाहिए। तो अब हम आपको समझाना चाहेंगे। देखिएगा परिभाषा क्या बोला गया था? परिभाषा बोला गया था कि वो वे अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के किसी एक परमाणुओं के समूह को, क्या? एक परमाणुओं के समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणुओं का समूह आ जाता है। जैसे में देखिएगा, इसका जो परमाणु का समूह है ये उठ करके इसके स्थान पे चला आया। इसके स्थान पे जब आएगा तो ये परमाणु उठ करके इसके स्थान पर आएगी और ये परमाणुओं का कोई एक समूह उठ करके यहाँ से इसके स्थान पे चलेगा। तो जब ये उठ करके यहाँ आएगी और Cu यहाँ से उठ करके यहाँ जाएगा, तो ये जब उठ करके यहाँ आएगा तो FeSO4 बनाएगा। क्या बनाएगा? FeSO4 बनाएगा। और ये उठ करके यहाँ आएगा इसके स्थान पे तो क्या बनाएगा? Cu बनाएगा। क्या बनाएगा? Cu बनाएगा। तो हमने क्या बोला कि जब कॉपर सल्फेट को लोहा के साथ हमने गर्म करते हैं तो क्या बनाता है? फेरस सल्फेट तथा में कॉपर का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? विस्थापन या तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों को 100% समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों ने नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे।
नेक्स्ट प्रश्न भी आपसे विद्यार्थियों को 100% समझ में आ जाएगा, बस आप लोगों ने इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो इसका भी हमने बहुत आसान सा परिभाषा को दिया है। आप सभी विद्यार्थियों को वीडियो को देखते देखते परिभाषा याद हो जाएगी। तो लिखना हो, वे अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। आदान प्रदान का मतलब क्या होता है, जैसे मैं कहने का अर्थ है, यहां से कोई एक बिंदु है, ये बिंदु उठ करके इसके स्थान पर चला जाएगा और यहां से उठ करके इसके स्थान पर चला जाएगा। आदान प्रदान का मतलब होता है अदला बदली करना। तुम्हारे जगह पे हम बैठ जाते हैं और हमारे जगह पे तुम आके बैठ जाओ, इसे ही क्या कहते हैं, आदान प्रदान कहते हैं। समझ में आया। तो वे अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसे उभय अपघटन अभिक्रिया भी कहा जाता है। अब आप सभी विद्यार्थियों को उदाहरण से समझना है, इसका एग्जाम्पल क्या हमने दिया है आप सभी विद्यार्थियों को समझना है। जैसे में सोडियम सल्फेट तथा बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं। क्या, सोडियम सल्फेट को हमने बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, बेरियम सल्फेट तथा सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। अब आप सभी विद्यार्थियों को समझना है, Na2SO4 इसका नाम क्या है, सोडियम सल्फेट है। BaCl2 इसका नाम क्या है, बेरियम क्लोराइड है। जब सोडियम सल्फेट को हमने बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनाता है, बेरियम सल्फेट का निर्माण होता है तथा सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि इसका एक आयन उठ करके इसके आयन के पास जाकर के बैठ गया और जब इसका आयन इसके पास आया तो इसका आयन उठ करके इसके आयन के पास चला गया और यही अदला बदली हुआ। यहां पे क्या हुआ, आदान प्रदान हुआ। ये आयन यहां चलाया और ये आयन यहां चलाया। जब ये आयन उठ करके यहां आया तो BaSO4 का निर्माण किया और जब ये आयन उठ करके यहां चलाया तो क्या, NaCl का निर्माण किया। तो BaSO4 को हम लोगों ने क्या बोलते हैं, बेरियम सल्फेट बोलते हैं और NaCl को हम लोगों ने क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। एक बार और परिभाषा हम लोगों ने एग्जाम्पल के माध्यम से कर लेंगे। क्या लिखना है, कि वे अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच, ये दोनों आपका अभिकारक हैं और ये दोनों के बीच आयनों का आदान प्रदान होती है। क्या, इसका आयन इसके पास जाता है और इसका आयन इसके पास जाता है और इस अभिक्रिया को हम लोगों ने क्या कहते हैं, द्विविस्थापन या तो उभय अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों ने नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जाने से अच्छा है एक एग्जाम्पल देके हम आपसे विद्यार्थियों को और समझाना चाहेंगे। चलिएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया का ये आपका सेकेंड एग्जाम्पल है। सिल्वर नाइट्रेट तथा सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं। किसके साथ, सिल्वर नाइट्रेट तथा सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर क्लोराइड तथा सोडियम नाइट्रेट बनाता है। क्या बनाता है, अब आप सभी विद्यार्थियों को समझना, AgNO3 को हम लोगों ने सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं और NaCl को सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। AgCl जो बना किसके माध्यम से, जब हमने AgNO3 को अभिक्रिया किया किससे, NaCl से, तो क्या बना, AgCl तथा में क्या बना, NaNO3 का निर्माण हुआ। तो आप सभी विद्यार्थियों को एक बार सूत्र का नाम समझ लेना है। AgNO3 को हम लोगों ने सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं, NaCl को हम लोगों ने क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड बोला जाता है। AgCl को क्या बोलते हैं, सिल्वर क्लोराइड बोलते हैं और NaNO3 को क्या बोलते हैं, सोडियम नाइट्रेट बोलते हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों ने इस फार्मूला का नाम अपने अपने कॉपी पर लिख लीजिए ताकि एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव में भी आए तो आपसे नहीं छूटना चाहिए। तो देखिएगा, ये दोनों के बीच में जब हमने अभिक्रिया करवाते हैं तो इसके बीच में आदान प्रदान होते हैं। इसका एक आयन उठ करके यहाँ चलाएगा, Na उठ करके कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा और Ag उठ करके यहाँ इसके आयन के पास चला जाएगा। तो इसके आयन जब इसके पास आएगा तो क्या निर्माण करेगा, सिल्वर क्लोराइड बना देगा। क्या बना देगा, सिल्वर क्लोराइड बना देगा और जब इसके आयन उठ करके यहाँ पे चलाएगा तो क्या बना देगा, सोडियम नाइट्रेट का निर्माण कर देगा। इस अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों को 100% समझ में आ गया होगा। तो अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो आप लोगों ने कॉमेंट भी जरूर कीजिए। अगर कॉमेंट करते हो तो मुझे ऊर्जा मिलती है।
अब हम लोगों ने अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों के लिए समझना, उत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, आप लोगों ने अपने अपने कॉपी में इसे VVI कर लीजिएगा। उत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आपको जवाब देना है वे अभिक्रिया जो अग्र तथा पश्च, क्या अग्र का मिस आगे होती है, पश्च मिस बाद में होता है, तो वे अभिक्रिया जो अग्र तथा पश्च दोनों दिशाओं में संपन्न होती है, इस अभिक्रिया को उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया को दो गो तीर से दर्शाया जाता है। क्या, उत्क्रमणीय अभिक्रिया को दो तीर से प्रदर्शित करते हैं और दोनों तीर जो होती है विपरीत दिशा में होती है। देखिएगा, ये तीर Na के इंडिकेट किया है और ये तीर Na के इंडिकेट किया है। इसे ही क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया का यह आपका साइन है। तो आप सभी विद्यार्थियों को समझना है कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया में कितने तीर का निशान होते हैं, दो तीर का निशान होते हैं और दोनों तीर आपस में विपरीत होते हैं। तो ये तीर का निशान से हम लोगों ने एक परिभाषा और बना लेंगे। क्या परिभाषा बनाना है, आप सभी विद्यार्थियों को बोलना है कि अभिकारक को गर्म करते हैं तो उत्पाद बनता है। क्या, अभिकारक ये आपका अभिकारक है और ये आपका उत्पाद है, यह आपका क्या है, उत्पाद है। तो जब हमने अभिकारक को गर्म करते हैं तो उत्पाद बनता है और जब उत्पाद को गर्म करते हैं तो अभिकारक बनता है और इस अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों ने इस परिभाषा को भी याद करके अपने अपने कॉपी में लिख लीजिए। जो आपको अच्छा लगता है उसको आप लोगों ने याद कर लीजिएगा। तब आप सभी विद्यार्थियों को एग्जाम्पल से समझना है, एग्जाम्पल उत्क्रमणीय अभिक्रिया का क्या हो जाएगी। तो हमने क्या कहा कि अभिकारक को जब हमने गर्म करते हैं तो उत्पाद बनता है और जब उत्पाद को हमने गर्म करते हैं तो क्या बनता है, अभिकारक बनती है। तो देखिए यहाँ पे आपको समझना है PClS, तो PClS को हम लोगों ने क्या बोलते हैं पता है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बोलते हैं। जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को हमने गर्म करते हैं तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बनती है। क्या, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बनती है तथा में क्या बनता है, क्लोरीन बनता है। जब हम लोगों ने फास्फोरस ट्राइक्लोराइड तथा क्लोरीन को गर्म करेंगे, इसके साथ इसको अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का निर्माण होगा। तो इसका अर्थ यही निकला ना कि जब हमने अभिकारक को गर्म करते हैं तो उत्पाद बनता है, जब उत्पाद को गर्म करते हैं तो क्या बनता है, अभिकारक बनता है। उसे क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। अब आपको समझना उत्पाद क्या है, अभिकारक क्या है। तो पार्ट नंबर 1 वीडियो आप नहीं देखें तो उसमें जाकर के देख लीजिए, उत्पाद किसे कहते हैं, अभिकारक किसे कहते हैं। पार्ट नंबर 1 वीडियो में अच्छे तरह से समझा दिया गया था। अब हम लोगों ने एक एग्जाम्पल से और देखेंगे। जैसे में सेकंड एग्जाम्पल है आपका N, है ना। तो N है जो आपका नाइट्रोजन है, क्या, N2 जो आपका नाइट्रोजन है और ये आपका हाइड्रोजन है। जब हमने नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनाता है पता है, क्या बनाता है, आपसे विद्यार्थियों ने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, अमोनिया गैस बनाती है। NH3 को क्या बोलते हैं, अमोनिया गैस बोलते हैं। तो आपसे विद्यार्थियों को जवाब देना है कि जब नाइट्रोजन को हमने हाइड्रोजन के साथ गर्म करते हैं या तो बोल सकते अभिक्रिया कराते हैं तो अमोनिया गैस का निर्माण होता है। जबकि अगर हमने अमोनिया गैस को गर्म करेंगे तो क्या निर्माण होगा, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन का निर्माण होगा। तो कह सकते हो कि जब हमने अभिकारक को गर्म करते हैं तो उत्पाद बनता है, जब उत्पाद को गर्म करते हैं तो अभिकारक बनता है। इस अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों को यह भी परिभाषा आसान सा लैंग्वेज में समझ में आ गया होगा, मुझे 100% विश्वास है आप सभी विद्यार्थियों पर। अब हम लोगों ने अगला प्रश्न को समझेंगे। अगला प्रश्न भी आप सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आप सभी विद्यार्थियों ने ये प्रश्न भी देखिएगा, आपसे विद्यार्थियों को आसान से लैंग्वेज में समझ में आ जाएगा। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों को अपने अपने कॉपी में लिखना है, वे अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है। क्या, वे अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है, ऐसी अभिक्रिया को अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। क्या, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया को एक तीर से दर्शाते हैं। कितने तीर से निर्माण करते हैं, एक तीर से दर्शाते हैं। इसे ही क्या कहते हैं,
ये जो आपका तीर है ना अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का ये साइन है। तो आप सभी विद्यार्थियों से पूछा जाएगा कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया को कितने तीर से दर्शाया जाता है, तो एक तीर से दर्शाया जाता है, जबकि उत्क्रमणीय अभिक्रिया को डबल तीर से दर्शाया जाता था। दोनों तीर विपरीत था। बात समझ में आया होगा। तो इसका हम लोगों ने एक तीर से दर्शाते हैं, इस कारण से इसे क्या कहते हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों को उदाहरण से समझना है। उदाहरण क्या है, चलिएगा आप लोगों ने समझने का प्रयास करिएगा, आपसे विद्यार्थियों को समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल क्या लिखा गया है, एग्जाम्पल दिया गया है आपका Na, क्या एग्जाम्पल दिया गया आप सभी विद्यार्थियों को समझना है। 2Na प्लस में आपका 2H2O। अब आपको यहां पे समझना है, ये आपका यहां पे क्या है, ये आपका अभिकारक है और ये आपका उत्पाद है। जब हमने अभिकारक को गर्म करेंगे तो उत्पाद बनेगा, और जबकि उत्पाद को गर्म करेंगे तो अभिकारक का निर्माण नहीं होगा। तो आप या करके एक परिभाषा लिख सकते हो कि जब हमने अभिकारक को गर्म करते हैं तो उत्पाद का निर्माण होता है, जबकि उत्पाद को गर्म करते हैं तो अभिकारक का निर्माण नहीं होता है। इस अभिक्रिया को ही अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या किया, 2Na को गर्म किया किसके साथ, 2H2O के साथ। तो यहां पे क्या बना, 2NaOH प्लस में H2 का निर्माण हुआ। तो आप सभी विद्यार्थियों के यहां से यह भी समझ में आ गया होगा 100%। अब ये पॉइंट को आप लोगों ने समझ लीजिएगा। यहाँ पे Na क्या है, यहाँ Na आपका सोडियम है, H2 आपका क्या है, जल है। जब हमने सोडियम को जल के साथ गर्म किया तो क्या बना पता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण हुआ था। क्या, जब हमने सोडियम जल, क्या सोडियम जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। तो आप सभी विद्यार्थियों को यह भी प्रश्न आसान सा भाषा में समझ में आ गया होगा कि जब हमने सोडियम के जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा जल का निर्माण होता है, जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड और जल को अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम तथा जल का निर्माण नहीं होता है। इस अभिक्रिया को ही अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। तो ये क्लास आप सभी विद्यार्थियों को 100% समझ में आ गया होगा। तो अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर क्लास आप सभी विद्यार्थियों को अच्छा लगा है तो आप लोगों ने इस क्लास के नीचे, इस वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन में 1 कमेंट कर दीजिए ये क्लास आपको कैसा लगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं आपसे अगले पार्ट नंबर 3 में।